हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप लोग यहाँ पर अपना लेवल देख सकते हैं कि किस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम देते रहते हैं उनको पता है किस तरह से ये क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड रेज यानी अवरक्त किरणें, या यूवी रेज, या फिर एक्स रेज। यूवी को परावैंगनी किरणें भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो रिमोट कंट्रोल में यूज की जाती हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाली दस्तावेज जो है उनका पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी कौन सी किरण का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे, परावैंगनी किरणों का, इंफ्रारेड रेज का, या फिर एक्स रेज का, या फिर गामा रेज का। तो जो जाली दस्तावेज है इनका पता लगाने के लिए हम लोग परावैंगनी किरणों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमआरआई की जो जांच होती है उसमें कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? तो इसके उपयोग के लिए आपके ऑप्शंस हैं रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी तरंगे, या एक्स किरणें। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, कौन सा? रेडियो तरंगे एमआरआई में यूज की जाती हैं। फिर थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है, लेकिन इसमें कौन सी किरणें सहायक होती हैं? इसके ऑप्शंस आपके यहाँ पर हैं गामा किरणें, परावैंगनी किरणें, कास्मिक किरणें, या सूक्ष्म तरंगे। तो जो विटामिन डी है इसके निर्माण के लिए परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की कौन सी परत जो होती है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेज देती है? आपके ऑप्शंस ये रहे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या आयन मंडल। आपको पता है कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट छोड़े जाते हैं आयन मंडल में, और वहाँ से रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं जिससे हम तक सूचना मिलती है। तो डी, आयन मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन तरंगों का उपयोग रात्रि में देखने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें किया जाता है? तो रात में देखने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से तरंगे यूज की जाती हैं? ऑप्शंस आपके हैं रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, या फिर गामा तरंगे। तो अवरक्त तरंगे जो होती हैं जिसको इंफ्रारेड कहते हैं वो इसमें यूज की जाती हैं रात्रि को देखने वाले उपकरणों में। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में कौन विद्युत जो चुंबकीय तरंगे होती हैं उसमें से नहीं है? तो 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उसमें से आपको मैंने ट्रिक भी बताई है, सोरे माइंड, विजाल्ट्रा, एक्स, गमका। उसमें से पहली वाली सोनार और कास्मिक रेज वो नहीं होती है, बाकी होती हैं। तो कास्मिक रेज इसका सही जवाब हो जाएगा। कास्मिक रेज एक्चुअली बीटा पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी ये होते हैं प्रोटॉन पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये प्रोटॉन्स के बने होते हैं, यानी हाईली चार्ज होते हैं। ठीक। फिर किसी क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो जो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं, एक्स रेज का यूज किया जाता है, गामा रेज का, कास्मिक का, या फिर यूवी रेज का। तो इसके लिए हम लोग एक्स रेज का यूज करते हैं किसी भी क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, किसकी वेवलेंथ जो है नीचे दी गई है उसकी सर्वाधिक होती है, यानी वेवलेंथ को हम लोग तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। तो गामा किरण की, या फिर परावैंगनी की, या सूक्ष्म की, या फिर एक्स किरणों की। तो मैंने जो ट्रिक बताई है सोरे माइन विजाल्ट्रा एक्स गमका, उससे हिसाब से सूक्ष्म तरंगे आप उसमें करेंगे तो आ जाएगा। ओके, आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी किरणें जो होती हैं वो जीन उत्परिवर्तन भी कर सकती हैं? तो जीन उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, या फिर ये सभी। तो इसके लिए गामा किरणें जो होती हैं वो हाईली एनर्जेटिक होती हैं, इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कैंसर भी पैदा कर सकती हैं, यहाँ तक कि जीन उत्परिवर्तन भी कर सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परावैंगनी किरणों में कौन सी सर्वाधिक हानिकारक है? आपको पता है परावैंगनी किरणें 3 टाइप की होती हैं, यूवी, ए और बी और सी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, यूवी सी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये वायुमंडल में आ तो नहीं पाती है, लेकिन ये आ जाए अगर तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी। फिर रडार में कौन सी किरणें उपयोग की जाती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रडार में जो किरणें उपयोग होती हैं उसके लिए ऑप्शंस आपके पास हैं, रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट, या माइक्रोवेव्स, या इंफ्रारेड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रेडियो वेव्स, इसके लिए यूज की जाती हैं। अब आप लोग ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे तरंगों से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोग को एक तरंग के बारे में हम जानकारी दें और फिर आप बाकी तरंगों के बारे में भटके ना। इसके लिए हमने साथ साथ में क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाते हैं तो आपकी यहाँ से तैयारी रेडियो वेव्स के बारे में या और बाकी वेव्स के बारे में हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखें,
ये है ओवन जो है जिससे आप लोग खाना गर्म करते हैं, उसमें कौन सी तरंगे यूज की जाती हैं? उसमें रेडियो तरंगे होती हैं, या सूक्ष्म तरंगे होती हैं, या एक्स किरणें होती हैं, या गामा किरणें होती हैं? तो उसमें यूज की जाती हैं माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, जो केवल जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने के बाद में वो हीट हो जाते हैं, जिससे कि एनर्जी देने लगते हैं, यानी गर्मी पैदा हो जाती है ओवन में। तो इस तरह से ये जिसमें मैग्नेट्रॉन लगा होता है वो यूज किया जाता है। तो ये हमारे थे 12 क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।